हेलो, वेलकम टू मास्टर टेक चैनल। मैं हूं सूरज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट फंक्शन, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट हो और उस टेक्स्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक लेटर को फाइंड एंड रिप्लेस करना है फॉर्मूले के थ्रू, तो सब्स्टिट्यूट एक राइट फॉर्मूला है आपके लिए। यानी कि अगर आपके पास गूगल ओझा नाम का एक टेक्स्ट है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि गूगल ओझा नाम का टेक्स्ट है जिसके अंदर ओ जितने हैं यार, आप चाहते हो वो ओ को रिप्लेस कर कर ए हो जाए, तो आपको क्या करना होगा? तो उस केस में आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज़ करना होगा। या मान के चले जैसे मेरा नाम सूरज सिंह है, सूरज सिंह, और मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ वहाँ पर के हो जाए, तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूट फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आपको ये आना भी चाहिए। और साथ के साथ जिस पर हम प्रैक्टिस करेंगे उस शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ के साथ आपको बता दूं, मास्टर टेक एजुकेशन चैनल पर डेली एक्सेस रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं। अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम आ गए अपनी शीट पर, और शीट पर हमारे पास है ओल्ड प्रोडक्ट आईडी और न्यू प्रोडक्ट आईडी। तो हम चाहते क्या है कि जहाँ जहाँ हाइफन है हमारे ओल्ड प्रोडक्ट आईडी के अंदर, तो वहाँ वहाँ पर क्या आ जाए, स्पेस आ जाए। यानी कि जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आना चाहिए, Q105 हाइफन की जगह स्पेस, MFF हाइफन की जगह स्पेस, Q20। तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, जहाँ जहाँ हाइफन है वहाँ वहाँ पे स्पेस आ जाए। ठीक है, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस जो है वो हमें सब्स्टिट्यूट फंक्शन करके दे सकता है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट फंक्शन को समझते हैं। तो हम यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका सिंटेक्स इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पर क्या कहता है, सबसे पहले टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है किस टेक्स्ट के अंदर आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो टेक्स्ट में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ये। ठीक है, फिर आता है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब है कि टेक्स्ट तो हो गया, जैसे ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अंदर ओल्ड क्या है हमारा, हाइफन। हाइफन को रिप्लेस करना चाहते हैं तो ओल्ड टेक्स्ट ये हो गया, कॉमा। इसके बाद न्यू टेक्स्ट। ठीक है, तो इसके बाद न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट का मतलब है पुराना चेंज किया हाइफन, तो उसकी जगह क्या चाहिए, स्पेस। तो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट में क्या डालेंगे, स्पेस डालेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या होता है, ये इंस्टांस नंबर मैं लिख रहा हूँ, ये ऑप्शनल होता है, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हमारे जितना काम का है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसे देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर सिंटेक्स में, तो टेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये, कॉमा। एक स्टेप कंप्लीट हो, कॉमा लगा दो। तो रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, रिप्लेस किसको करना है, हाइफन को। अब ध्यान रहे, नंबर को छोड़कर बाकी जो भी इनपुट दे रहे हो वो किस में जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाएगा। तो हमारा हाइफन भी किस में जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ओल्ड टेक्स्ट कंप्लीट, कॉमा लगा दो। फिर इसके बाद न्यू टेक्स्ट, तो न्यू टेक्स्ट हमारा क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस। ये भी नंबर नहीं है इसलिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला हुआ है, और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। इंस्टांस नंबर ऑप्शनल है, यानी कि जब रिक्वायरमेंट पड़े तब दे सकते हैं और जब नहीं पड़ेगी तब नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ पर जरूरत नहीं है तो हमने यहाँ पर नहीं दिया। हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब देखो इसने क्या किया, जहाँ जहाँ हाइफन था वहाँ वहाँ पे इसने रिप्लेस कर दिया। एंड अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इससे करता हूँ ड्रैग डाउन। ड्रैग डाउन करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर एक भी हाइफन नहीं है। ठीक है, ओके। अब मान लो कि आपसे कोई पूछ दे कि भाई साहब आपको अब क्या करना है, सेकंड वाला हाइफन चेंज करना है। फर्स्ट वैसे ही रहना चाहिए, यानी जो फर्स्ट हाइफन है वो ऐसे ही एज इट इज आ जाए, सेकंड हाइफन ही चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर इंस्टांस नंबर आ गया। इंस्टांस नंबर का मतलब होता है कौन सा ओल्ड टेक्स्ट, पहला ओल्ड टेक्स्ट या दूसरा ओल्ड टेक्स्ट। तो हम कौन सा ओल्ड टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, दूसरा। तो इसी के अंदर यहाँ पर ओल्ड न्यू टेक्स्ट के बाद हम इंस्टांस नंबर दे देंगे दूसरा, यानी कि दूसरे वाले को चेंज करो, एंड एंटर करेंगे यहाँ पर। अब आप देखो फर्स्ट वाला हाइफन एज इट इज आ गया है, और सेकंड वाला हाइफन की जगह क्या आ गया, स्पेस आ गया है। तो आई होप आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फंक्शन समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूट फंक्शन के और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने सब्स्टिट्यूट के सेकंड एग्जांपल की तरफ। ध्यान रहे, यहां पर हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन को बिल्कुल डीप से समझेंगे, सब्स्टिट्यूट फंक्शन काम कैसे करता है। नोट में मैंने 4 चीजें दी हैं, यानी कि इस नोट्स के थ्रू हम समझ जाएंगे बिल्कुल अच्छे से कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल इंस्टांस रिप्लेस्ड, यानी कि गूगल ओझा के अंदर जहां जहां ओ है वहां वहां हाइफन आ जाए। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, टेक्स्ट हमारा ये है, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, तो ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या होगा भाई साहब, ओ होगा। ठीक है, कॉमा आ जाना, क्या आना चाहिए, हाइफन। तो न्यू टेक्स्ट में क्या जाएगा, हाइफन। जब सारे ही रिप्लेस होंगे तो फर्स्ट सेकंड बताने की जरूरत नहीं है, एंड एंटर कर दो। तो जहां जहां पर हाई ओ है वहां वहां पे हाइफन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है सेकेंड क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट इंस्टांस ओनली रिप्लेस्ड, यानी फर्स्ट ओ ही चेंज होना चाहिए। तो आंसर आपके दिमाग में आ चुका होगा ऑलरेडी, इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट। ओल्ड टेक्स्ट ये रहा, ओल्ड टेक्स्ट हमारा ओ है, और न्यू टेक्स्ट हमारा रहेगा हाइफन,
और कौन सा चेंज हो, ओनली पहला, तो 1 लिख देंगे, ब्रैकेट करेंगे, क्लोज एंड एंटर, और यहाँ पर देखो फर्स्ट ओ ही चेंज हुआ है। ठीक है, ओके। इसके बाद है सब्स्टिट्यूट इज केस सेंसिटिव। केस देखो कौन से होते हैं, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, बड़ा लेटर, छोटा लेटर, प्रॉपर यानी कि पहला लेटर बड़ा बाकी छोटे, सेंटेंस के समझते हो ना वो। तो यहाँ पर केस सेंसिटिव यानी कि ये आपके लेटर की पहचान कर सकता है कि बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, होम स्मॉल में भी लिखा है और कैप्स में भी लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो होम है ना वो हाउस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन कौन सा, कैप्स वाला होम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट के अंदर हमारे पास यही है, देखो पूरा आया है हमने, और इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे HOME। अब ध्यान रहे जो चेंज करना है वैसा ही लिखना है। इसके बाद लिख देंगे हम किस में चेंज करना है, हाउस में। ठीक है, ब्रैकेट करूँगा क्लोज। अब देखो ना मैंने पहला दिया ना दूसरा दिया, ऑल मतलब सारा चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन एंटर प्रेस करेंगे, फर्स्ट होम एज इट इज़ आ गया, सेकेंड होम यहाँ पर हाउस हो गया। यानी कि सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट के फॉर्मेट में फ़र्क समझता है कि वो कैपिटल में है या स्मॉल में। ठीक है, ओके। अब रिप्लेस विद नथिंग, कि भाई साहब रिप्लेस तो करना है। पहला क्या था, सब कुछ रिप्लेस करो। दूसरा क्या था, पहला रिप्लेस करो। तीसरा क्या था कि भाई जो हम चुनिंदा दे रहे हैं उसी को रिप्लेस करो। अब चौथा क्या है कि रिप्लेस तो करना है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देखते हैं, इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट हमारा ये है ओल्ड टेक्स्ट। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर ये हैश है वहाँ पर हमारा कुछ भी ना आए। कुछ भी ना आए का मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। बताओ क्या कुछ है उसमें, नहीं है ना, जब कुछ है ही नहीं तो आएगा भी नहीं। और एंटर प्रेस करो तो यहाँ पर हमारा डेटा क्लीन हो गया, होम आ गया। यानी कि डेटा क्लीनिंग भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन समझ में आया होगा। और भी स्किल्स डेवलप करने के लिए आप हमारे मास्टर टेक एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट